गौ हत्या करने वालों की कब्र खोद दूंगा। यह बयान सिर्फ बयान नहीं, आक्रोश था एक भगवाधारी संत का। पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से बीते 6 महीनों में खबरें सामने आई, ऐसे में यह आक्रोश बता रहा है कि थार की अपनायत पर किसी ने तो हमला जरूर किया है। खैर, गौ हत्या के मामले में अब भजनलाल सरकार भी मानो योगी सरकार की राह पर चल पड़ी है। सुबह होते ही एक तरफ जहां हिंदू और संत इकट्ठे हुए, तो दूसरी तरफ बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा था। इस मामले में पोखरण पुलिस ने भी तत्परता दिखाई। शुक्रवार शाम यानी जुमे के ही दिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इनमें गफ्फार खां, जिसकी उम्र 55 साल है, मुराद अली, जिसकी उम्र 24 साल है, और मोहम्मद शरीफ, जिसकी उम्र 23 साल है। इनको गिरफ्तार किया गया। वहीं मुख्य आरोपी के मकान पर अवैध अतिक्रमण का हवाला देकर नगरपालिका ने बुलडोजर चलाया और निर्माण गिरा दिया। बताया गया कि जमीन तालाब की है, जिसके पास कब्रिस्तान को 23 बीघा अलॉट किया गया था, लेकिन 23 बीघा अतिरिक्त जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। मौके पर पोखरण एसडीएम हीर सिंह, नायब तहसीलदार मातूदान, एसपी प्रवीण कुमार और डीवाईएसपी भी के साथ कई अधिकारी और पुलिस बल मौजूद थे। जहां एक तरफ प्रशासन का एक्शन जारी था, तो दूसरी तरफ संतों का आक्रोश भी देखने को मिला। हमारा इतना पवित्र भाव, और जब गौ माता के प्रति ऐसा हिनना कृत्य हो जाएगा, तो वह कोई प्रकार का बंधन, कोई प्रकार की मर्यादाएं नहीं है। केवल एक ही बंधन है, वो राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ और गौ माता के साथ हमारा परम बंधन है, जो हमारी पूज्य माता है। हमारे जितने देवी देवता है, उन्होंने भी गाय से बड़ा स्वयं को नहीं माना है। संत है, उन्होंने भी गाय से बड़ा अपने को नहीं माना है। इसलिए हम तो उनके चरणों पर चलने वाले हैं, और गौ माता के लिए सर्वस्व निछावर करके आप सब लोग यहाँ आए हो। अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो, ये भी हम संकल्प लेके जाएंगे। नैतिक जिम्मेदारी के साथ में मैं भी लेता हूं, और आप भी नैतिक जिम्मेदारी के साथ लेंगे। एक घृण्य कृत्य जो कर रहे हैं, इनके जो राज उगालने हैं, इनके पर्दे उठाने हैं, वो पर्दे उठते जाएंगे, उठते जाएंगे। ये मांस एकमात्र कारतूस पर गो मांस लगा हुआ था। उस वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने कि नौकरी चली जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, पर मैं कारतूस मुंह से नहीं खोलूंगा, क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज इन गो हत्यारों ने इस मांस को किन किन को खिलाया होगा, एक कल्पना कीजिए आप लोग। क्योंकि ये यहां तक ही सप्लाई नहीं हो रही है। ये हमारे जो पर्यटक आते हैं, सम घूमने आते हैं, तनोट दर्शन करने आते हैं, रामदेवरा दर्शन करने आते हैं, उनको भी ये परोसा होगा। इसलिए बारीकी से जांच होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एक तरफ महंत प्रतापपुरी ने यह दमदार बयान दिया, वहीं ये बात भी चिंता की है कि सबसे पहले मुस्लिम युवकों द्वारा पोखरण थाने पर पथराव, फिर मुस्लिम युवकों द्वारा ही बासनपीर में छतरियों को तोड़ना, और अब मुस्लिम युवकों द्वारा गौवंश को मारना। ये वाकई थार की अपनायत पर सवाल उठाने लगा है कि अपनायत की आड़ में आखिर कौन जिन्ना का समर्थक है। जहां पोखरण विधायक ने चेतावनी दी, तो वहीं महिला नेत्री सुनीता भाटी ने भी कहा कि अब जागने का समय आ चुका है। खड़े होने होगा और जवाब देना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से। ये बार बार जैसलमेर में जो घटनाएं हो रही है, ये हमें आंदोलित करने के लिए चेतावनी है। ये हमें जगाना चाहती है कि जागो हिंदुओं, हम आपके साथ क्या से क्या घटना कर सकते हैं, लेकिन जेसान का वासी अभी भी सोया है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा, कौन हमें जगाएगा? शासन, प्रशासन, पुलिस, पब्लिक, नेता नहीं। हमको खुद को जागना होगा, हम खुद को सावधान होना होगा, और इन चेहरों को बेनकाब करना होगा, इन चेहरों से लगाव उतारना होगा। ये जो दोगला चरित्र है, दोगली नीतियां हैं, इन सब के चेहरों से लगाव उतार करके फेंकने के लिए आपको, हमको, सबको आगे आना है। ना कोई हमारा भाई है, ना कोई भाईचारा है। चाहे वो दांतल का कांड हो, छत्रेल का कांड हो, सूर्य की ढाणी में गोवंश के साथ जो निंदनीय कृत्य हुआ, और अभी हाल ही में चाहे वो आपका डांगरी प्रकरण हो, चाहे बासनपीर का प्रकरण
2 दिन पहले बीलिया गांव में रहने वाले कहाँ के, और बीलिया गांव में आकर के हमारी आंखों के सामने आपके हमारे बीच में आकर के जो काम किया गया है, वो हमें चेताया गया है कि हमारा खून कितना ठंडा है, कितना गर्म है। बस समझ में नहीं आता है कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। कहने को तो हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमारी जो गति है वो अल्पसंख्यक से भी गिरी हुई है। सुनीता भाटी ने जहां जोरदार भाषण दिया, तो वहीं स्वरूप सिंह खारा ने भी चेतावनी दी और पिछले 6 महीने की घटनाओं का जिक्र किया जिसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। तो वहीं छोटू सिंह भाटी भी बेहद गुस्से में नजर आए। हम पाकिस्तान को चुनौती देते हैं यहां से कि पाकिस्तान की सोच करने वाले लोग जो यहां बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, देशद्रोहियों, हम पोखरण को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और जैसलमेर को जालिमों के हाथों में नहीं आने देंगे। 2.5 साका करने वाला जैसलमेर शूरवीर जो जिला है, नहीं आने देंगे। गायों की निर्मम हत्या कर रहे हैं, बैलों की हत्या कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के स्टेटमेंट आए कि गाय हमारी अम्मा है, तो कल तुम्हारे अब्बा की हत्या क्यों कर दी? मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे को, तुम्हारी अम्मा और अब्बा के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है क्या? जब डांगरी प्रकरण हुआ, हमारे भाई की निर्मम हत्या हुई, उस समय मैंने वहां एक स्टेटमेंट दिया था कि जब वो हमारे बीच में आता है तो हमारे लोग कहते हैं कि आरो भली करे आयो। तब मैंने कहा था कि या तो चचेरी ममेरी बेर के साथ निकाह करके आया होगा या गो भक्षण करके आया होगा। यह घटना आपके सामने घटित हो गई, घटित हुई नहीं हुई, मैं आपको पूछना चाहता हूं। जहां बीजेपी नेता और साधु संतों का गुस्सा सामने आया, वो कोई चौंकाने वाला नहीं था। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री व सिंधी मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु कहे जाने वाले साले मोहम्मद का कहना है कि हम इस घटना की निंदा करते हैं। साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में सवाल फिर से उठने लगे हैं कि जब भी इस तरह की घटना आती है तो समुदाय विशेष के लोग ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लग जाते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। गलत है तो सीधा बोलिए ना कि गलत किया है।